अपडेट करून घ्या. Hello, good afternoon, Aditya. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon, Saurav. Saurav? Good afternoon, sir. Good afternoon, Aryan. Good afternoon. ओके, आदित्य, कल जो बताया था वो समझ में आया आपको सब? हाँ सर. आर्यन, आपको? Yes, sir. ओके, तो अभी और एक दो लोग बचे हुए हैं जो कि ज्वाइन नहीं हुए. ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ. एक्चुअली क्या है, हमने कभी कोई चीज डिस्कस ही नहीं की, राइट? और स्टोरीज क्या रहती है, इंस्पिरेशन रहती है, कुछ तो मतलब हमें कुछ नया पता चलता है, राइट? उससे और मोटिवेशन का भी काम करती है. तो आज मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो राइट ब्रदर्स है. राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, आप लोगों को कुछ पता है? एरोप्लेन. ओके ओके ओके, एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, राइट? अरे आपने नाम सुना है कभी राइट ब्रदर्स का? Yes, sir. सुना है, एक ही बार सुना है मैंने कभी. ओके ओके, ठीक है, चलेगा. हाँ, तो ये जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली क्या है, 10 दिसंबर 1903, मतलब बहुत लगभग करीब 100-120 साल पुराना इंसिडेंट है. तो न्यूयॉर्क टाइम जो एक पेपर है, न्यूज़पेपर, ओके, उसमें एक्चुअली राइट ब्रदर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा था. क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, उनकी आलोचना हो रही थी. ओके, उसमें उन्हें क्या बताया था कि हवा से हल्की चीज जो होती है वही सिर्फ क्या होती है, उड़ सकती है. हवा से जो हैवी चीज होगी वो क्या होगी, जनरली फ्लाई नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पर राइट ब्रदर्स को हमें बहुत होशियार बोलना चाहिए. क्या मतलब क्या बोलना चाहिए उनको, ऐसा उन्होंने क्या किया था, वो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया हुआ था. ओके, तो वो आर्टिकल एक्चुअली जब पब्लिश हुआ, सिर्फ उसके 10 डेज के बाद, मतलब सिर्फ 10 दिनों के बाद ही जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने उनका फर्स्ट फ्लाई, मतलब जो पहली उनके एरोप्लेन की जो उड़ान थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट. तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है, कोई बता सकता है? आदित्य, आपको क्या लगता है, ये जो मैंने छोटी सी स्टोरी बताई जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली सिर्फ 10 ही दिनों के बाद या नेक्स्ट वीक में ही उन्होंने क्या किया, उनकी फर्स्ट जो भी फ्लाई थी वो सक्सेसफुल करके बताई. और आप लोगों को पता है एरोप्लेन जो है ये हवा से बहुत हैवी है, राइट? तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये स्टोरी से हमें क्या मतलब क्या मॉरल मिला? सर मतलब चीजें जल्द से जल्द करनी चाहिए. जल्द से जल्द करनी. ठीक है, और कुछ? मैं आपको इसको अपने प्रोग्राम से रिलेट करके बताता हूँ. एक्चुअली ये क्या है, क्रिएटर्स प्रोग्राम है, राइट? तो मतलब मेरा बोलना जो है, ये स्टोरी सुनाने के पीछे का जो एक मोटिव था वो ये था कि अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा या कुछ ना कुछ थिंक करना पड़ेगा. तो जो हम सोच रहे हैं वो सही हो या गलत हो, अगर हमें सही लगता है तो हमें उसे प्रॉपरली प्रूव करना है. ओके, तो लोग कुछ भी बोलो, भले ही न्यूज़पेपर में प्रिंट करके तो भी हमने जो डिसाइड किया है वो हमें सक्सेसफुली प्रेजेंट करना है, या उस जो भी हम मतलब
क्रिएट करना चाहेंगे या इन्वेंशन करना चाहेंगे, उसे हमें अपने आप से कंप्लीट करना है। आया समझ में? तो ये छोटी सी Yes, स्टोरी sir. थी कि मतलब जो कि क्या है, इन्वेंशन से रिलेटेड, राइट। और हमारा भी प्रोग्राम क्या है, क्रिएटर्स प्रोग्राम है। मतलब हमें क्या है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन या कुछ ना कुछ नई चीज बनानी है, इसीलिए हम ये चीज सीख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आज हम और बेसिक पर जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जो सारी चीजें बताई, अभी जो कंपोनेंट हमें आ रहे थे सामने सामने, मैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। आज हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। तो ओम्स लॉ में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 रेजिस्टेंस, और सिंपल एक एलईडी। ठीक है, तो मैं आपको वो वाली सारी चीजें बताऊंगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो हम वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करके वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। ठीक है, चल। तो मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये स्क्रीन से तो अब आप फैमिलियर हो गए। ओके, तो मैं यहाँ पर न्यू सर्किट क्रिएट करता हूँ। ओके, तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बैटरी के बारे में। ओके, आप लोगों को अभी जो सिंपल पता है, अगर हम एक बैटरी अगर ले, ओके, एक सिंगल बैटरी अगर हम हमारे सर्किट में ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम इसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर अपने पास एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है, राइट। और मल्टीमीटर ऑलरेडी डिफॉल्ट कहाँ पर होता है, वोल्ट वोल्टेज पर ही होता है। तो इसलिए हमको उसका करंट वगैरह या मतलब जो भी उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, तो अभी सिंपल अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं इस बैटरी का वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ, और मेरा मल्टीमीटर शो भी करेगा ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की, राइट। ओके, अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। ओके, अब मैंने क्या किया, मेरे सर्किट में 2 बैटरीज थे। क्या किया, 2 बैटरी। ओके, और मैं ये 2 मिनट कनेक्शन हटा देता हूँ। ओके, और ये दोनों बैटरी को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। सीरीज का मतलब होता है एक बैटरी पहले रहेगी और दूसरी बैटरी उसके जस्ट आफ्टर रहेगी। ओके, मैं पहले आपको समझने के लिए यहाँ पे इनको रोटेट कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैंने सेकंड बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पर मल्टीमीटर के ऊपर जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव पर कनेक्ट करता हूँ और नेगेटिव का नेगेटिव पे कनेक्ट करता हूँ। कोई बता सकता है अभी बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? अभी अगर मैं सिमुलेटर ऑन करूंगा तो बैटरी कितना वोल्ट बताएगी? 18, 9 वोल्ट। 18। 18. वेरी वेरी, कुछ लोग बोल रहे हैं 18 वोल्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं 9 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअली आप लोग एक बात याद रखना, जब भी हम बैटरी सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ओके, Battery series में. हाँ, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब एक्चुअली जितने भी वोल्ट की बैटरी होगी उसकी एडिशन हो जाएगी। क्या होगी, एडिशन हो जाएगी। Addition. और जो भी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? सीरीज में जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, या जो भी वोल्टेज की बैटरी हमने कनेक्ट की है उसका एडिशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अभी शो करेगा 18 वोल्ट। ओके, क्या शो किया इसने, 18 वोल्ट। अभी तो ये समझ में आ गया आपको, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे क्या हो गया, मुझे अभी है ना बैटरी सीरीज में नहीं कनेक्ट करनी, अभी मैं बैटरी पैरेलली कनेक्ट करती हूँ। मैं ओके, तो बैटरी पैरेलली कनेक्ट करके देखता हूँ। पैरेलल का मतलब होता है सिंपल, नेगेटिव को मैं क्या करूंगा, इस बैटरी के नेगेटिव को, फर्स्ट बैटरी के नेगेटिव को सेकंड बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सेकंड बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करूंगा। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद में वापस से मैं रेड कलर का लेता हूँ, और दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैं क्या करता हूँ,
फर्स्ट बैटरी या फर्स्ट बैटरी सेकंड बैटरी पे कनेक्ट करता हूँ। ओके, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से मैंने जब बैटरी को कनेक्ट किया तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये दोनों बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट हुई है। कैसे कनेक्ट हुई है? पैरेलल। ओके, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। तो जो इनमें पॉजिटिव टर्मिनल है वो मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे होता हूँ और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव पर। ओके, और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर कर सकता हूँ। कलर चेंज करना सिर्फ अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी का कुछ नहीं। अभी कोई बता सकता है वोल्टेज कितना होगा? बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, कोई बता सकता है? 9 9 वोल्ट। हाँ सर 9। वेरी गुड, 9 वोल्ट। तो फिर इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में फर्क क्या है कि एक में क्या हो गया, एक में क्या हुआ, एक को बैटरी कनेक्ट के किया है और दूसरे को पहले से कनेक्ट करके रखा है। ओके, मतलब फर्स्ट इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट मतलब सीरीज वाले में क्या हो गया था, वोल्टेज की एडिशन हो गई थी, राइट? और सेकंड वाले में वोल्टेज की एडिशन नहीं हुई, पर हमने तो दो बैटरी कनेक्ट किए, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ होगा, कोई बता सकता है? कुछ आइडिया? कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। अभी आप अगर एक रोटी खाते हो और दूसरी भी रोटी होती है ना, दूसरी रोटी अगर आपने खा ली तो क्या होता है, पेट ज्यादा भरता है ना, फिर तो रोटी खाई थी, यहाँ पे हमने एक्चुअली दो बैटरीज लगाई तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ज्यादा हुई होगी, पर यहाँ पे वोल्टेज तो क्या बता रहा है, 9 वोल्ट ही बता रहा है, राइट? तो कौन सी, कोई तो चीज बड़ी होगी, इतना तो कंफर्म। अब वो कौन सी चीज बड़ी होगी, कुछ आइडिया किसी को? ऐसा होगा क्या कि अगर वो एक बैटरी में अगर एनर्जी कम हो गई तो दूसरी बैटरी उससे चार्ज करेगी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। एक्चुअली बैटरी में दो चीजें होती है। ओके, जब भी हम कोई बैटरी परचेस करते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक होता है वोल्टेज और दूसरा होता है करंट। क्या होता है? करंट। तो आया समझ में? तो अभी अभी अगर वोल्टेज नहीं बढ़ा है तो अभी क्या बढ़ा होगा? करंट बढ़ा है। क्या बढ़ा है? करंट बढ़ा है। चलो मैं आपको, एम्पियरेज। हाँ मैं आपको क्या करता हूँ, एक जस्ट इसके आगे का सिमुलेशन करके बताता हूँ। सबसे पहले एक बैटरी का सिमुलेशन बताऊंगा जिसमें करंट कितना आया है वो हम चेक करेंगे, और दूसरे बार में दोनों बैटरी पैरेलल कनेक्ट करके करंट कितना हुआ है वो चेक करेंगे। ठीक है, करंट के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट करेंगे। किस पर सेट करेंगे? एम्पियर पे। ओके, सर 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, वेरी गुड, राइट। ठीक है, मैं अभी इसको सिमुलेट करके बताता हूँ। 6 एम्पियर। ओके, ठीक है, ये आपने शायद करके देखा है आदित्य। ओके, और मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, सेकंड बैटरी पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करना है और पॉजिटिव। सर दो सेम कैपेसिटी की बैटरी कनेक्ट हुई है, मतलब सेम एम्पियरेज डबल हुआ होगा, 12 एम्पियर। मतलब 12 एम्पियर। कितना हुआ है? 12 एम्पियर। ओके, पर अगर मैं वोल्टेज चेक करूँ तो कितना होता है? 9 वोल्ट। वोल्टेज चेक करूँ तो कितना होता है? 9 वोल्ट। और करंट चेक करूँ तो कितना होता है? डबल, मतलब 6 का डबल 12 वोल्ट होता है। आया समझ में? कि मतलब अगर पैरेलली हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? करंट इंक्रीज होता है। और अगर हम सीरीज में सर बैटरी, हाँ सर वो दूसरा टाइप कौन सा बोला आपने कनेक्शन का? सीरीज। हाँ सर, सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तब एम्पियरेज उतना ही रहता है, हाँ, चेक करना है, मतलब 640 रहता है। 6 एम्पियर ही रहेगा क्योंकि वहां पर वोल्टेज बढ़ा है। ओके, तो ठीक है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपने क्वेश्चन किया, देख लेते हैं क्या होगा। ओके, अपने पास तो सिमुलेटर है और यहाँ पर कोई भी चीज खराब होने वाली नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो। ओके, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है हमको, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, राइट? और यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन करना है। ओके, और हम ट्राई करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज कितना आया? 18 वोल्ट। ओके, मतलब सीरीज में इतना ही याद रखना है, जब हम बैटरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जब हम बैटरी पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा।
अंडरस्टैंड? ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको जब आप सोलार सेल्स यूज करो किसी प्रोजेक्ट में तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक्चुअली वहां पर, हाँ बोलिए। सर वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है? अभी एक बात बताता हूँ मैं। एक्चुअली जब ये ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो मैं वहां पर ये चीज एक्सप्लेन करने ही वाला था। तो अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में वाटर टैंक है, ओके, वाटर टैंक है, वो आपके ग्राउंड लेवल से एक हाइट पर आपने लगाया हुआ है, मतलब आपके घर के ऊपर होगा वो वाटर टैंक, राइट? ओके, वो, टेरेस। हाँ, वो वाटर टैंक अगर आपके घर के ग्राउंड पर होता तो क्या होता? आपको पानी मिलता? नहीं मिलता। मोटर लगानी पड़ती पानी पड़ा। मोटर लगानी पड़ती है। मोटर लगानी पड़ती, पर वो मोटर लगाना ये एक्चुअली फेजिबल है क्या? कि मतलब आपको जब भी नहीं। पानी चाहिए आप मोटर ऑन करो, पानी लो, फिर बंद करो, ये इजी वे है क्या? नहीं। 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 तो एक्चुअली जो आपका टैंक है वो आप कंसीडर करो, एक वो क्या है, बैटरी। क्या है? बैटरी है। और आपने जिस हाइट पर टैंक को रखा हुआ है, क्या किया है, जिस हाइट पर टैंक को रखा हुआ है वो एक्चुअली बैटरी का वोल्टेज है। अगर टैंक ग्राउंड लेवल पर रहेगा तो 0 वोल्ट, ओके। टैंक फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा तो 1 वोल्ट, सेकंड फ्लोर पर रहेगा तो 2 वोल्ट, थर्ड फ्लोर पर रहेगा तो 3 वोल्ट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, पानी का स्पीड बढ़ेगा, राइट? और ये जो पानी है ना अंदर आपने टैंक के अंदर स्टोर करके रखा हुआ, वो पानी एक्चुअल में करंट होता है। क्या है, बैटरी से अगर हम रिलेट करें तो वो पानी क्या है, करंट है। समझ में आया? तो वोल्टेज क्या है कि पानी को ढकेलने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है वो वोल्टेज है, ओके। और जो करंट जो है, वो करंट क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अगर हम टैंक कंसीडर करें तो वो क्या है, एक्चुअली वाटर है। आया समझ में? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, करंट। और वो करंट को ढकेलने के लिए जो पावर लगती है, जो प्रेशर लगता है, उसको आप क्या बोलोगे, वोल्टेज। क्लियर? करंट और वोल्टेज में डिफरेंस समझ में आया? और जब भी आप हाँ बैटरी सर। कंसीडर करते हो तो बैटरी में ये दो चीजें कंफर्म होती है, करंट और वोल्टेज। क्लियर हो गया? विदाउट करंट और विदाउट वोल्टेज की बैटरी नहीं रहेगी, ओके। तो अभी मैंने, मुझे तो 2 क्वेश्चन आए थे बैटरी से रिलेटेड, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए, ओके। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि क्या करता है, वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वो सब छोड़ देता हूँ। अभी मैं जनरल, ये सब समझ में है ना? अभी यहाँ पर बैटरी के बारे में तो आइडिया क्लियर हो गया ना आपका? सीरीज में होने पर क्या होगी और पैरेलल में होने के बाद क्या होगी? किसी को कोई इशू? ओके, नो सर। ठीक नो है। सर। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अपने बैटरीज डिलीट कर देता हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे सेम फिनोमेना रेजिस्टेंस के साथ, ओके। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, पर अभी हम उसको क्या करते हैं, सर्किट में लगाएंगे रहे, हम जिस जनरल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की यूनिट, मुझे कोई बता सकता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? ओहम्स। किलो ओम। राइट, किलो ओहम नहीं बोलोगे, प्रज्योत, सिर्फ ओहम्स बोलना है। क्या बोलना है? ओहम्स, ओके। यूनिट क्या है ओम। रेजिस्टेंस की? ओहम्स, ओके। करंट की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट क्या है, कोई एम्पियर। बता? वेरी गुड, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और वोल्टेज वोल्ट में गिनते हैं, है समझ में? वोल्टेज किसमें गिनेंगे? वोल्ट्स में, ओके। तो अभी जस्ट मैं एक रेजिस्टेंस लिया है मैंने, और इसकी मैं और एक दूसरा रेजिस्टेंस लेगा, ओके। तो ये 2 रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, कोई बता सकता है? हम ये मीटर से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, कोई बता सकेगा? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, 1 किलो ओम। राइट, 1 किलो ओहम। और दूसरे की क्या है, सेम 1 किलो ओहम। तो राइट, तो ये भी बैटरी के जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पर बैटरी नहीं है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ क्या होता है कि रेजिस्टेंस की एडिशन हो जाती है। क्या होती है?
रेजिस्टेंस की एडिशन हो जाती है। जैसे सीरीज में हम क्या कर रहे थे, बैटरी वोल्टेज का एडिशन हो जा रहा था, राइट? हाँ सर। वैसे ही जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, रेजिस्टेंस का एडिशन हो जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का एडिशन 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, तो कोई बता सकता है कितना होता है? 2 किलो ओम। 2 किलो ओम। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर यहाँ पर शो कर रहा है। हमने अभी मल्टीमीटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया है, रेजिस्टेंस में कॉन्फ़िगर किया है, और वो क्या शो कर रहा है, 2 किलो ओम, राइट? ओके, तो मैं एक दूसरा मल्टीमीटर लेता हूँ और आपको पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं हम कि क्या है। तो 1 किलो ओम शो करेगा। क्या शो कर रहे हैं? 500 क्या कर रहे हैं? 1 किलो ओम। हाँ, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम और दूसरा तो मेगा में चला गया। एक्चुअली ये क्यों हुआ, कोई बता सकता है? ये सारी चीजें इधर इधर वाला रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो गया, कोई बता सकता है? ये हमने एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर इस मल्टीमीटर का भी कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए एक्चुअली क्या हो गया, उसका जो भी ओम्स है वो चेंज हो गया, राइट? तो छोड़ो। ओके, यहाँ पर 2 किलो ओम समझ में आया? यस सर। मतलब जब हम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी क्या होती है, एडिशन हो जाती है। ओके, स्टॉप करता हूँ। मैं इसको अगर 100 ओम्स रखूँ, क्या करूँ, 100 ओम्स रख रहा हूँ अभी मैं, ध्यान दो, ओम्स, और ये 100 ओम्स ही है, 100 ओम्स ही, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों भी अभी फिलहाल में 100 200 ओम्स। ओम्स। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 200 ओम्स। ओके, चलो चेक करते हैं। 200 ओम्स। ओके, अभी मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज करता हूँ। ओके, वो मैं करता हूँ सपोज 1 किलो ओम। क्या कर रहा हूँ, 1 किलो ओम। अब कोई बता सकता है दोनों रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 किलो ओम मतलब कितना ओम? वेरी गुड, कितना, 1000 ओम, और प्लस 100 ओम, मतलब टोटल कितना हो गया? 1100 1100 ओम, करेक्ट। तो देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर क्या शो करता है, ये देखिए 1.1 किलो ओम, यानी एक्चुअली अगर हम इसको ओम्स में करें तो 1100 ओम्स। ओके, ठीक है, मैं अभी किलो ओम्स का कन्वर्जन किलो ओम्स में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो अभी सीरीज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है या रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करें, क्या करें, अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करें तो क्या होगा, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है? अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करें तो क्या होगा? वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, पहले ये बताओ, कि बराबर रहेगी? देखो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैल्यू इंक्रीज होगी, दूसरा ऑप्शन है वैल्यू डिक्रीज होगी, कि तीसरा ऑप्शन है वैल्यू सेम रहेगी? बोलिए। सर मतलब रेजिस्टर्स में अकॉर्डिंग टू मी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं रहते, नहीं इसलिए सेम ही रहेगी शायद। वेरी गुड, राइट, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? आर्यन, आपको क्या लगता है, वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यूज इंक्रीज होगी, या प्रज्योत आप बताइए, आपको क्या लगता है? जस्ट आपको जो लगता है इंक्रीज होगी सर, इंक्रीज होगी। प्रज्योत आपको? सेम रहेगी। सेम रहेगी। ओके, ठीक है।
तो अभी मैं बता देता हूँ, जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उस समय एक्चुअली क्या होता है, वैल्यूज डिक्रीज हो जाती है। ओके, और दो पार्टी और एक कोई तो पार्टिसिपेंट है, सौरभ है या और कोई है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मैं आरुष। डिस्कस कर रहा हूँ उस समय पर आप लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको क्लास कंडक्ट करना है, सॉरी क्लास में अगर आपको बैठना है तो आपके माइक और जो भी क्या रहेगा, अगर कैमरा है तो वो आप ऑन रखिए, जिससे क्या होगा, आप लोग डिस्कशन में आओगे और मुझे समझ में आएगा कि आप मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, इसीलिए मैंने आप लोगों को माइक और कैमरा ऑन रखने के लिए बोला। कैमरा अगर ऑन नहीं रखते हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट माइक ऑन करके बात कीजिए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स है तो पूछिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको जनरल याद करना है, इस रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज। डिक्रीज यानी कम हो जाती है। ओके, अब कम हो जाती है तो देखो कैसे, यहाँ पर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा फिर से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो दोनों 1 किलो ओम के, तो या तो वैल्यू 2 किलो ओम होनी चाहिए, तो 2 किलो ओम यहाँ दिख रहा है क्या सिमुलेट करने के बाद? नहीं। 1 किलो ओम भी दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 500 ओम। 500 ohms। मतलब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपने सोचा तो क्या हो गया, 1 किलो ओम का भी क्या हो गया, आधा हो गया। मतलब जो हमने रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट, 1100 ohm। वेरी गुड, 1000 ओम्स का 500 ओम्स हो गया, राइट। ओके, तो मतलब आप लोग अभी जनरली इतना ही याद रखो कि पैरेलली जब हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में 1100। क्या है, किसी को पता है कुछ फॉर्मूला? नहीं, ओके ठीक है। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, किसको इंटरेस्ट है फॉर्मूला जानने के लिए? हेलो। हाँ सर बताइए ना। ओके ठीक है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा पर यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा। ओके, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वो कैलकुलेशन अगर आप लोगों को करके देखने हैं घर पे तो करके देख सकते हैं। तो 1/RP, RP, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस और P स्टैंड्स फॉर पैरेलल। हमने जो कॉम्बिनेशन किया है किसने? पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा। ओके, इसीलिए इक्वल्स टू 1/R1, क्या है 1/R1। R1 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ओके, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड रेजिस्टेंस। ओके, प्लस 1/R2। ओके, 1/R2। तो ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूले में आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटअप कर सकते हो, और वैल्यू रखने के बाद आपको जो भी मतलब रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर कुछ आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ये कैलकुलेशन में जाएंगे तो और डिटेल चला जाएगा, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, पर जनरल याद रखो कि पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। डिक्रीज हो जाती है। चलो, अभी ये दो चीजें समझ में आए, बैटरी के बारे में आपको समझ में आया और रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया। तो अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा एलईडी। क्या है? एलईडी। तो एलईडी के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा अभी फिलहाल में कि एलईडी को चेक कैसे करते हैं। ओके, कि अपनी एलईडी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, इसके लिए यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं है। एक्चुअली जो ओरिजिनल मल्टीमीटर होता है उसके अंदर हम डायोड टेस्टिंग के ऊपर रख के क्या कर सकते हैं, हमारा एलईडी चेक कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर एक पावर सोर्स दिया है। क्या दिया है? पावर सोर्स। तो पावर सोर्स हम क्या करेंगे, लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है पावर सप्लाई आपको, राइट। यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलईडी चेक कर सकते हैं। ओके,
तो ये मैं आपका बैकग्राउंड इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, हाँ हमें ओम्स लॉ पढ़ना है, राइट। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, जो पावर सप्लाई का जो भी नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ। ओके, एलईडी का क्लियर हो गया। और पावर सप्लाई किस लिए यूज करते हैं आप लोगों को तो क्लियर आइडिया है। पावर सप्लाई किस लिए यूज करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो अभी डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एलईडी क्या हो गई, बर्न हो गई, राइट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको सर लास्ट की तरह दिखता है मुझे। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ और डिक्रीज कर रहा हूँ। 2.40 वोल्ट पर भी क्या हो रहा है, मतलब 2 वोल्ट से ज्यादा अगर हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कुछ क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है, वहां पे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है क्या, किसी को मतलब दिख रहा है विजुअली प्रॉपर। करंट थ्रू द एलईडी इज 64.7 मिली एम्पियर while recommended maximum is 20 20 एम मिली एम्पियर। ओके, तो मतलब क्या होना चाहिए, एलईडी में से करंट कितना फ्लो होना चाहिए, मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर से कम होना चाहिए। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 64.7 मिली एम्पियर, तो वो ज्यादा है, राइट। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, तो वोल्टेज कम करना पड़ेगा। वोल्टेज कम करेंगे तो हम क्या होगा, अभी देखो वोल्टेज कम किया हमने और तो करंट कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो गया, एलईडी बंद हो गई। हाँ यहाँ पर देखिए एलईडी ऑन भी है और करंट रेटिंग भी ओके है। 2.40 वोल्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा था, अभी कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एलईडी को मैक्सिमम 2 वोल्ट पर ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलईडी को 2 वोल्ट पर ऑन कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम करंट हम कितना फ्लो कर सकते हैं, 20 मिली एम्पियर। तो ये एलईडी का एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो याद रखिए, क्या कि एलईडी में से करंट हम कितना फ्लो कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर, और वोल्टेज उसको कितना रिक्वायर्ड है, 2 वोल्ट। ओके, ये दो चीजें सबको याद रहेगी। मैं ओम्स में जब बताऊंगा तब आपको ये दोनों चीजें पूछनी। ओके, तो ठीक है, मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, मतलब हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो गया। ओके, तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी जस्ट हम एक बेसिक सर्किट डिजाइन करते हैं जिसमें हम सिंपल एक एलईडी लेंगे और उसको मैं क्या करता हूँ, एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ओके, थोड़ा छोटा सा हाँ, अभी एक्चुअली देखिए ये क्रॉस कनेक्शन होगा, इतना ध्यान रखना, एनोड पॉजिटिव को लगता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव को लगता है। ओके, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो मैक्सिमम करंट कितना होता है इसमें से फ्लो, आदित्य आपने बताया था पिछली बार 6 एम्पियर 6 एम्पियर, और हमें जो रिक्वायर्ड करंट है एलईडी को ऑन करने के लिए वो कितना लगने वाला है, 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर राइट। तो इस कंडीशन में एलईडी क्या हो जाएगी, अगर हम इसको रन करते हैं तो बर्न बर्न हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बर्न होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, रजिस्टर। तो एक्चुअली अभी हमें रजिस्टर लगाना है, तो अभी रजिस्टर लगाने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। वो है एक्चुअली V इक्वल्स टू आई आर। क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। अभी देखो आपको वोल्टेज पता है कितना है, वोल्टेज कितना है अपने पास, वोल्टेज 9 वोल्ट 9 वोल्ट, राइट। ओके, और एलईडी को कितना रिक्वायर्ड है, एलईडी कितने वोल्ट पर चालू हो जाती है, अभी जस्ट मैंने बताया 2 वोल्ट 2 वोल्ट, वेरी गुड। माइनस, मैं माइनस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको इतना लगने वाला है। ओके, तो -2 वोल्ट इक्वल्स टू करंट, करंट
हमारा कितना 7 चाहिए volt. हमें, करंट कितना चाहिए हमें, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर। वेरी गुड। तो मैं इसको लिखता हूँ 20 मिली एम्पियर का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻3। कितना होता है, इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। और इंटू क्या हो जाएगा, आर। आर मतलब क्या है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, राइट। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। ओके, तो ये एक्चुअली अपना क्या है, ओहम्स लॉ है। ये क्या है, ओहम्स लॉ है, इतना याद रखना। इससे क्या हो सकता है, सर आप लोग, आईआर का मतलब क्या है? आई स्टैंड्स फॉर करंट, ओके, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी ये तो पता चल गया। अब ये कितना आ जाएगा, 9 - 2 7, राइट। ओके, इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में R के साथ, ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद इक्वल्स टू के डिवीजन। डिवीजन में चला जाएगा। तो ये एक्चुअली देखो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक स्टेप और कर लेता हूँ, इधर 20 रखता हूँ सिर्फ, हाँ, और जो 10⁻⁻3 है मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7000, कितना हो जाएगा, 7000। ओके, और ये 0 और ये 0 कैंसर, और 2 1 जा 2, अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो यहाँ पर कितना आता है, 350। 350 ओहम्स। ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 350 ओहम्स। ये समझ में आया सबको, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक 350 ओम का रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी एलईडी प्रॉपर ग्लो होती है या नहीं होती। आया समझ में, चलो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, एक बार 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर देखता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस हमें लेना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी है, 350 ओम। तो यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो रन करके देखूं, क्या लगता है आपको, राइट। सर हाँ बोलिए। सर अगर हमने मिनिमम 344.7 ओम्स का रेजिस्टेंस रखा ना, तो भी बल्ब मतलब प्रॉपरली ऑन होगा। कितना कितना, 344.7। अच्छा अच्छा अच्छा, 344.7, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख सकते हो। पर जनरली जो एक्चुअली, ठीक है, देखो मैं अभी इसमें से करंट बता देता हूँ आपको, करंट कितना फ्लो हो रहा है। ओके, करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीटर देखना पड़ेगा। मैं यहाँ से ना एक मीटर लेता हूँ, जस्ट डेमो बता रहा हूँ। ओके, अपने को जो लग रहा था रिक्वायरमेंट करंट इतना आ रहा है कि नहीं, उतना हम चेक करते हैं। ओके, कितना आ गया, 19.7 मिली वोल्ट, राइट। तो आप जो बोल रहे हैं ना, उससे बहुत एक्यूरेट, मतलब 20 मिली एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। ओके, तो इतना एक्यूरेट अपने को जरूरत नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, प्रैक्टिकली इतने एक्यूरेट रेजिस्टेंस भी मिलते नहीं है। ओके, तो जनरली जो मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यूज +5% में वेरी होती है। मतलब अगर आपने लिया 330 ओम्स का, तो वो हो सकता है वो 339 ओम्स का भी हो, या 329 ओम्स का भी हो सकता है, या 39 ओम्स का भी हो सकता है। 330 का लिया था ना आपने, 339 ओम्स का भी हो सकता है। तो ओके, तो वो प्रैक्टिकली सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं तो नियरली इक्वल्स टू लेते हैं, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट जितना आपने बोला उतने इसकी जरूरत नहीं है, पर वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ समझ में आया। मतलब ओम्स लॉ किस लिए है कि हमें एक्चुअली पाथ में से कितने अमाउंट में करंट फ्लो करना है, वो हम अपने
हिसाब से डिसाइड कर सकते। क्लियर हो गया? ओके।